नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इन दिनों यूपी में हैं, लेकिन वे सपा की साइकिल पर सवार होंगे या नहीं, ये अभी तक पक्का नहीं है। ना ही ये पक्का है कि अखिलेश यादव उनकी यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। ये सब इसलिए क्योंकि अभी तक यही पक्का नहीं है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं। इस बीच सपा ने आज उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। सपा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती थी। कांग्रेस दानिश अली के लिए अमरोहा मांग रही है और आज सपा ने उस सीट के लिए 2 प्रभारी घोषित कर दिए। बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। सपा अब तक 32 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। सपा के सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का फाइनल ऑफर दिया है। कांग्रेस अभी एक और सीट मांग रही है, जिस पर सपा राजी नहीं हो रही है। पहले कांग्रेस को 11 सीटें दी गई थी, जो बढ़ाकर 15 कर दी गई। बाद में 2 सीटें बढ़ाकर सपा ने कुल 17 सीटों का फाइनल ऑफर दिया। लेकिन अब कांग्रेस बिजनौर या मुरादाबाद में से कोई एक सीट चाहती है, जिस पर सपा राजी नहीं है। मुरादाबाद में तो अभी सपा का ही सांसद है। ऐसे में अपनी सिटिंग सीट कांग्रेस को कैसे दे दें, ये सपा के सूत्र कह रहे हैं। सपा चाहती है कि कांग्रेस अगले 3 दिनों में 17 सीटों के ऑफर पर जवाब दे, वरना गठबंधन टूट जाएगा। सपा यह भी चाहती है कि कांग्रेस से कोई बड़ा नेता अपनी मोहर लगाए इस समझौते के ऊपर। उसी के बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। तो ये हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए लखनऊ से। रणवीर, ये जो मामला है ये कहां फंसा हुआ है? और जिस तरह से बिजनौर सीट की अगर बात करें, 2 प्रभारियों का ऐलान अभी सपा ने कर दिया। ये वो सीट है जो कांग्रेस चाहती है दानिश अली के लिए। और उसके बाद दूसरी बात की वाराणसी, जहां पर कि पीएम मोदी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से भी सपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। जबकि कांग्रेस के पिछली बार वहां पर मैदान में उतरे थे प्रदेश अध्यक्ष जो अभी हैं अजय राय। देखिए, आज राहुल गांधी लखनऊ में है और अखिलेश यादव भी लखनऊ में है और दोनों के बीच में दूरी सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की है, लेकिन दोनों नेताओं में मुलाकात नहीं हो रही है। राहुल गांधी जब यात्रा लेकर निकले तो उन्होंने निमंत्रण भिजवाया मल्लिकार्जुन खड़गे से अखिलेश यादव को कि वो आएँ और साथ रहें ताकि इंडिया अलायंस यूपी में दिखाई दे। अखिलेश यादव ने कहा कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे, लेकिन खड़े नहीं हुए क्योंकि सीटों को लेकर पेच फंसा था। अब मामला कहाँ फंसा? जब कांग्रेस और सपा में बातचीत हो गई और 11 सीटों से बढ़ के 15 और 15 से बढ़ के जब 17 हो गया, बावजूद उसके कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसलिए अखिलेश यादव एक संदेश देना चाह रहे हैं और इसीलिए पहली सूची 16 प्रत्याशियों की थी, दूसरी सूची 11 प्रत्याशियों की थी और आज जो सूची आई है उसमें 5 प्रत्याशी और उसके अलावा कुछ प्रभारी हैं जिनकी घोषणा हुई है। अब अगर इन 5 प्रत्याशियों को देखें तो इसमें एक सीट है वाराणसी। वाराणसी से 2014 और 2019 में अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। चुनाव भले हार गए, लेकिन एक मैसेज होता है बड़े दलों का और उसमें समाजवादी पार्टी मदद भी करती रहेगी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी सुरेंद्र सिंह पटेल को उतार के कांग्रेस को बता दिया कि देखिए साहब, जितना डिले होगा उतना आपका नुकसान होगा, क्योंकि हम आपको 17 सीटें दे रहे हैं और आपने अब तक फाइनल नहीं किया है। आज रायबरेली जब राहुल गांधी आए थे तो सुबह इस बात के कयास थे कि अखिलेश यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव कल शाम तक मेंटली प्रिपेयर थे कि आज उन्हें रायबरेली जाना है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की तरफ से 17 सीटों पर कोई बातचीत नहीं की गई, कल आखिरी बातचीत जो हुई है वो सुबह 10:30 बजे हुई है। इसलिए अखिलेश यादव ने आज रायबरेली ना जाने का फैसला किया। अब यहाँ रायबरेली से निकल के राहुल गांधी पहुँचे हैं लखनऊ। घंटाघर के पास में वो एक सभा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने घर पर हैं। दोनों नेता चाहें 5-7 मिनट बैठ करके एक बातचीत करके सुलह कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोनों के बीच में इस तरह से सीटों को लेकर विवाद फंसा हुआ है कि ना मुलाकात हो रही है ना बात हो रही है और इसीलिए इंतजार है कांग्रेस की सहमति का। जब तक राहुल हैं यूपी में, तब तक अगर सहमति नहीं होती है तो इंडिया अलायंस टूट जाएगा। शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर चाहें राहुल और अखिलेश साथ बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन क्या कारण है जिसके चलते बातचीत नहीं हो पा रही? क्यों बार बार अल्टीमेटम सपा की ओर से दिया जा रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉली शर्मा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, साथ ही प्रदीप भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले डॉली जी, आपके पास ही आऊँगा। राहुल जी वहाँ पर हैं यूपी में अपनी यात्रा को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव अभी तक नहीं गए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। उन्हें इंतजार इस बात का है कि जो ऑफर है 17 सीटों का फाइनल ऑफर है, इस पर कांग्रेस पार्टी जवाब दे। तो क्यों बात नहीं बन पा रही है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हों ताकि इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक बड़ा संदेश यूपी से जाए?
अखिलेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अखिलेश यादव जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी शामिल ना हो इस यात्रा में। हम बखूबी चाहते हैं कि वो यात्रा में शामिल हो। दूसरी बात, जो आपने कहा कि इंडिया अलायंस की ये जो बात चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों पार्टियों के नेता चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि कौन सी सीट, जैसा आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिजनौर और मुरादाबाद की सीटों पर डिस्कशन हो रहा है, तो वही सब सीटों पर डिस्कशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। हमारी पार्टी के नेता भी बात कर रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी ने ऑफर दिया है वो भी सबने देखा है। और मुझे लगता है ये सारी चीजें तय होने के बाद सब मीडिया को बता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गठबंधन का हिस्सा रहना चाहती है। अखिलेश यादव जी की बात हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। और रही बात सीटों की, तो मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सीटों का भी समावेश तय कर कर सबको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती जा रही है। आज भी जब राहुल वहां पर यूपी में है, तीसरी सूची आई है। प्रदीप जी, कब तक इंतजार करेगी समाजवादी पार्टी, और ये क्या संदेश आप कांग्रेस को देना चाहते हैं, खासतौर से राहुल गांधी को, कि जो सीट कांग्रेस मांग रही थी, जैसे कि बिजनौर है, वहां पर दो दो प्रभारियों का ऐलान हो जाता है। वाराणसी, जहां पर कि दो चुनाव में अजय राय मैदान में उतरे हैं पीएम मोदी के खिलाफ, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देती है। धन्यवाद अखिलेश जी। सर्वप्रथम जो इंडिया गठबंधन है इस पे अभी बातचीत जारी है हमारे और कांग्रेस के बीच में, और हमें अभी भी आश्वस्त है इस बात को लेके कि ये गठबंधन और आगे जाएगा, और हम आपसी सहमति से सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लेंगे। क्योंकि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है, और इस बड़ी लड़ाई में जो हम पूरे जनता जो त्रस्त है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हैं, चाहे शोषित और वंचित वर्ग है, ये सब परेशान है। तो हम और कांग्रेस ये जरूर कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो। पर आप ये देखिए कि हमने तो अगर रिसेंट एग्जाम्पल भी देखें तो मध्य प्रदेश में रात के 2 बजे तक इंतजार किया। तो अब ये इंतजार एक एक चीज का इंतजार का एक एक समय होता है जब इंतजार हमें लगता है कि हमारी सीटें, और मुझे लगता है इस पे कांग्रेस भी हमारे साथ है, और कांग्रेस ने भी ये सीटें हमने शेयर करने से पहले, पब्लिक डोमेन में शेयर करने से पहले कांग्रेस साथ जरूर डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि मल्टीपल राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुका है। काफी सीटों का आपस में हमारी लिस्ट शेयर हो चुकी है। तो ये सीटें वो हैं जिन पे हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं, और चाहे वो अभी जिन सीटों का भी जिक्र हो रहा है, चाहे वो बिजनौर जैसी सीटें हो, या मुरादाबाद जैसी सीटें हो, या वाराणसी ये सीटें हो। बिजनौर का अगर मैं खास करके बात करूं तो कांग्रेस ने ये सीट 1984 में आखिरी बार जीती है। तो ऐसे ही वाराणसी की सीट पे भी हम 2019 में सेकंड नंबर पे हम ही थे, अजय राय जी थर्ड नंबर पे थे। तो इसी तरह से अगर हम सीट में आपस में आपसी मतभेद भुला के और सीट आपस में शेयरिंग में थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि हमने हमेशा गठबंधन बड़े दिल से किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब भी किसी गठबंधन के साथ गए हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ उस गठबंधन को निभाया, हमेशा बड़े दिल से। ज्यादातर सीटें, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ कांग्रेस का, ये कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आखिरी चुनाव में उनका 2.5%, और उससे पहले 2019 के चुनाव में 6.5% का वोट शेयर है। उस वोट शेयर में आरएलडी जो अभी आरएलडी उसके साथ गठबंधन कर रही है बीजेपी के साथ, वो 2 सीटों के लिए नेगोशिएट कर रही है। अब आप एक साफ हमने तौर पर ये प्रदीप चीज जी आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस का वाकई वहां पर जनाधार कितना बड़ा है। मैं संजय सिंह जी को लाना चाहूंगा, कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के। संजय जी, ये जो खींचतान चल रही है सपा कांग्रेस के बीच में यूपी में सीटों को लेकर, और एक तरफ से लगातार सपा अपनी ओर से एक के बाद एक नामों का ऐलान भी करती जा रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये भी एक तरह की शुरुआत है इंडिया गठबंधन के विघटन की? खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बिहार में हो चुका है कि वहां पर नीतीश कुमार चले गए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह चुकी है, तो क्या यूपी की अब ये बारी है? और जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या उस तरह से ये हो रहा है कि वहां पर इंडिया गठबंधन टूट रहा है? देखिए, एक तो संभव ये यात्रा की जो शुरुआत है और उसके जो जहां जहां वो जा रहे हैं, वहां वहां वेस्ट बंगाल देख लीजिए, पहले तो 2 बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, मणिपुर और असम। उसके बाद वेस्ट बंगाल देख लीजिए,
झारखंड देख लीजिए, बिहार में आपने देखा ही, बिहार में तो मतलब ऐसा हो गया कि लोगों के नीतीश कुमार ही चले गए, जो इस पूरे, मैं एक तरह से मानता हूं कि जो इंडिया अलायंस बना था उसके वो जनक थे। बच गई बात उत्तर प्रदेश की। इस समय भाटी जी जो कह रहे थे, भाटी जी के बाकी सारे चीज को अंडरलाइन करिएगा। वो कह रहे थे कि 2.5% कांग्रेस का वोट है, और मतलब बनारस जिसको मांग रहे हैं, जहां से अजय राय 2 बार चुनाव लड़े हैं, वो तीसरे नंबर पे थे। इशू ये है अखिलेश कि जिस समय में आप अलायंस की बात करते हैं तो अलायंस की बात करना आसान होती है। पहली चीज होती है नंबर ऑफ सीट्स, और दूसरी चीज होती है कौन सी सीट कहाँ गई। अब जब आप अलायंस करते हैं तो 2 लेवल पे एक बात होती है, एक पब्लिक परसेप्शन में लार्जर की लीडर का अलायंस हो, और दूसरा वर्कर्स ऑन द ग्राउंड और सपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड। क्योंकि आप अलायंस इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का जो सोशल कंस्टिट्यूएंट है, उसका जो सपोर्ट बेस है वो ट्रांसफर। आज जो सपा का या कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस है, और किसकी कितनी एबिलिटी है अपने वोट को ट्रांसफर करवाने की। सपा का वोट ट्रांसफर हो सकता है, कांग्रेस का वोट कितना ट्रांसफर होगा, ये सोचने वाली बात कई बार लगी है। इसी कारण से मायावती एक बार कांग्रेस के साथ अलायंस करने से दोबारा वो नहीं राजी होती थी जी। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी 2 दिन से यूपी में है। अगर अखिलेश यादव वहां साथ नहीं जाते हैं, आरएलडी ऑलरेडी अलग हो चुकी है, तो अखिलेश यादव अगर वहां साथ नहीं जाते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश ये देख रहा है कि राहुल गांधी लखनऊ आए, वहां से पहले बनारस से चल करके यहाँ गए, फिर रात में रुके, फिर आज वहां हैं, अमेठी गए, रायबरेली है। वो क्या कह रहे हैं बाकी चीजें अलग है, लेकिन अगर कहीं भी 17 के वो यूपी के 2 लड़के, मतलब जिसके नतीजे हम सबके सामने थे, वो हुआ क्या था, और आज उसी शहर में रहते हुए, एक जगह रहते हुए साथ नहीं आ रहे हैं, प्रवक्ता भी आपस में बात कर रहे हैं, तो कोई मतलब किसी तरह का कॉन्फिडेंस का मैसेज न अपने वोटर्स न अपने सपोर्टर्स को दे पा रहे हैं। तो जो परसेप्शन में जो चीज आती है वो निगेटिव जा रही है, वो पॉजिटिव नहीं जा रही है। बिल्कुल, तो ये नेगेटिव परसेप्शन जो बन रहा है, इसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। डॉली जी, संक्षेप में आपसे, क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी को हमने देखा था कि जीप में चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। अब सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव साइकिल चलाएं और राहुल गांधी पीछे बैठे, ये मुमकिन है आपकी नजर में? संक्षेप में, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। जी देखिए, अखिलेश जी बिल्कुल मुमकिन है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पहले इन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की, तो किस तरीके से पार्टियों को तोड़ा मरोड़ा जोड़ा, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें किया है, किस तरीके से एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट्स के इस्तेमाल किए हैं ताकि इंडिया गठबंधन को कमजोर किया जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज भी मैं सीधा और साफ बात ये कहती हूं कि जो भी देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेगा, देश के युवा की, महिलाओं की, बेरोजगार की, देश के हर किसान की जो आज सड़कों पे परेशान है, जिनके आगे कांटे बिछाए जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, वो ये लड़ाई लड़ेगा। देश जी शुक्रिया, माफी चाहता हूं, समय कमी। प्रदीप जी, एक लाइन में आपका जवाब, क्या आपको लगता है कि अगले 2-3 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा, घोषणा हो जाएगी कांग्रेस सपा गठबंधन की? बिल्कुल, हम पॉजिटिव हैं इसको लेके। और ये देखिए कि जब भी समाजवादी पार्टी के साथ किसी ने गठबंधन किया है, या समाजवादी पार्टी ने किया है किसी के साथ, हमेशा वो फायदे का सौदा रहा है दूसरी विपक्षी दल के लिए। चाहे वो हमने पुराने कितने भी आप गठबंधन उठा के देख लीजिए हमारे, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को निश्चित रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जिस तरह से हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और लोगों के बड़ा दिल दिखाया, ये समाजवादी पार्टी का संदेश है। जी प्रदीप जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी है, और ये संदेश भी तब है जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हैं अपनी यात्रा को लेकर। संजय जी, प्रदीप जी और डॉली जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हॉट टॉपिक में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने सपा और विधान परिषद दोनों से इस्तीफा दे दिया है। मौर्य 22 फरवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। इसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा।